लाइन ऑफ कंट्रोल के दौरे के दौरान वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। उनका कहना था कि गुज़श्ता चंद रोज़ में भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हमले का कई मरतबा मंसूबा बनाया गया, लेकिन नाकाम रहा। उनकी जानिब से मजीद क्या कहा गया, जान लेते हैं ब्यूरो चीफ अदील वड़ाइच से। जी हाँ, हम इस वक्त रवां दवा हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की जानिब और हमारे साथ इस वक्त हेलीकॉप्टर में मौजूद हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात नशरियात अता तारड़ साहब। उनसे बात करते हैं। अता तारड़ साहब, ये बताइए कि भारत जो है वो टलता नज़र नहीं आ रहा, वो किसी मिस एडवेंचर के लिए मौके की तलाश में है। इस वक्त पाकिस्तान की तैयारी क्या है? पाकिस्तान पूरी कौम तैयार है और जिस तरह हमने कहा है कि हम तैयार हैं आजमाना नहीं। हमारी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है, हमारी जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है, जो डिप्लोमेसी की स्ट्रेटजी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने नैरेटिव के डोमेन में, डिप्लोमेटिक डोमेन में उनको वाज़े शिकस्त दी है और हमें वाज़े बरतरी हासिल है। उनका बयानिया बिक नहीं रहा, वो रो रहे हैं पूरी दुनिया में कि जी वेस्ट हमारा बयानिया नहीं उठा रहा, हमारा बयानिया चल नहीं रहा। तो हर दिन हम उनकी कोई ना कोई मूव जो है उसको काउंटर ऐसे तरीके से करते हैं कि उनको समझ नहीं आती, छुपने की जगह नहीं मिलती। तो मिलिट्री कैपेबिलिटी के हवाले से भी हम तैयार हैं टू डिफेंड आवर मदरलैंड, और नैरेटिव डोमेन में भी जो हमने सबकत दी है इसको और मेहनत करके जारी रखेंगे इंशाल्लाह। अता तारड़ साहब, ऐसे कितने मौके थे जो पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ने उनको पकड़ लिया, डिटेक्ट कर लिया कि भारत हमला करने जा रहा था इन 11 से 12 दिनों में? और ख़ास तौर पे आपने भी एक स्ट्राइक की, रात गए आपने इंफॉर्मेशन डोमेन में और भारत को एक्सपोज किया, और उसके बाद फिर आलमी बरादरी जो है वो जागी और उसने अपना किरदार अदा करने की कोशिश की। तो कितने ऐसे मौके थे? देखिए, बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं कि जिनमें हमें क्रेडिबल इंटेलिजेंस, कंफर्म्ड इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि कोई ना कोई ये मिसएडवेंचर करेंगे। और देखिए, स्ट्रैटेजी में हमारी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी टाइमली उसको काउंटर करना, लोगों को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना। तो आई थिंक हमने टाइमली उसको काउंटर किया और बहुत सारे ऐसे मौके आते जाते रहते हैं। कभी एस्केलेशन हाई होती है, कभी लो होती है, मगर दुश्मन मकार है, दुश्मन बदनीयत है और वो ओपनिंग ढूंढता है कि मैं किसी तरीके से कोई मिसएडवेंचर करूं। शायद भूल गया है कि हमने 2 जहाज़ गिराए थे और चाय पिला के भेजा था, जहां पे ये कहते हैं कि जी यहाँ पे कैंप हैं, यहाँ पे दहशतगर्द हैं। आप अपनी आंखों से देखेंगे, पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि जी ये कश्मीर का इलाका पुरअमन इलाका है। हमारे कश्मीरी भाई बहन वो दुनिया के बेहतरीन और पुरअमन माहौल के अंदर रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनका प्रोपेगेंडा तो हमने ख़त्म किया क्योंकि वो झूठ पे मबनी था, मगर हमारी प्रोएक्टिव अप्रोच ने अल्लाह ताला की मदद से एक टीम वर्क था हमारा, इदारों का, ISPR का, जिसकी वजह से भारत के जर्नलिस्ट आज रो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारी मोदी सरकार से गलती हो गई, हम किसको छेड़ बैठे हैं। अता तारड़ साहब, जिस तरह पुलवामा 14 फरवरी को हुआ, 26 को उसने फिर वो मिस एडवेंचर किया, फिर यहाँ से हमने चाय पिला के भिजवाया। अभी अगर हम उस टाइम फ्रेम को देखें तो ऑलमोस्ट उसने जो 12 दिन लिए थे अटैक करने में, अभी हम इस वक्त जब बात कर रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की जानिब जा रहे हैं तो ऑलमोस्ट टाइम फ्रेम वही बनता है और ये कहा जा रहा है अगले 24 से 48 घंटे बड़े अहम है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या इत्तलात है? देखिए जी, हमारी जो अलर्टनेस का लेवल है पाक फौज का, फिजाइया का, पाक बहरिया का, हम मुकम्मल तौर पे किसी भी मिसएडवेंचर को डील करने के लिए उनसे बढ़ के तैयार हैं। और तैयारी इस बात की है कि ये सारी बिसात बिछाई गई है ताकि वो हमला कर सकें। और ये ऐसा पहलगाम का वाक़या कि जो किसी जी शऊर शख्स की अकल को समझ नहीं आता कि पाकिस्तान का क्या ताल्लुक़ हो सकता है। और उनके गुब्बारे से हवा निकली जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करा लें, तब से वो भागे हुए हैं। और जो हमले का जवाब पैदा करना चाह रहे थे, क्योंकि नैरेटिव डोमेन में सक्सेस नहीं हुई, डिप्लोमेटिक डोमेन में सक्सेस नहीं हुई, उनकी कोशिश है कि अब कोई ना कोई जवाब पैदा करके हमला किया जाए। हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। ये बताइए कि इस वक्त जो सिचुएशन है भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी में, अमेरिका ने किरदार अदा करने की कोशिश की, लेकिन हमने देखा कि वो टेलीफोनिक कॉल्स के बाद भी टेंशन कम नहीं हो रही। अब ये इस मामले का कोई इस कंक्लूजन कहाँ पे होगा, मामला कहाँ पे जाके रुकेगा? सिंध ताश मुआहदे के हवाले से क्या वो यू टर्न लेता आपको दिखाई दे रहा है, जो कि बज़ाहिर नहीं दिखाई दे रहा? ये टेंशन तो आगे बढ़ती चली जा रही है। हमने बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी को और डिप्लोमेटिक जो चैनल्स हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से अपना मुकदमा पेश किया है। प्राइम मिनिस्टर की मार्को रूबियो साहब से बात हुई, अमीर कतर से बात हुई, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर से बात हुई, वो मुख्तलिफ सफ़रा से मिले, सऊदीया के सफ़ीर, चाइना के, टर्की के, UAE के, कुवैत के, तो जो मुख्तलिफ वो सफ़रा से भी मिले हैं।
पाकिस्तान अपना मुकदमा बेहतरीन तरीके से पेश कर रहा है कि पाकिस्तान तो दहशतगर्दी का विक्टिम है। हमने 90,000 जानों का नजराना पेश किया दहशतगर्दी की जंग में, तो हम दहशतगर्दी को स्पॉन्सर कैसे कर सकते हैं और इस वाक़े से हमारा क्या ताल्लुक हो सकता है। और इंडिया जो सिखों को मरवाता है यूएस में, कनाडा में, पाकिस्तान में कलभूषण हमने बंद किया हुआ है, उनका एक स्पाई है, नेवल ऑफिसर है। बलूचिस्तान में, केपी में हमारे पास उनके खिलाफ क्रेडिबल सबूत हैं। इंडिया स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म करता है और हम विक्टिम है टेररिज्म के। क्या जाफर एक्सप्रेस के वाक़े के बाद जिसमें भारत का खुला रोल नज़र आता है उसको कंडेम किया गया, उस पर इज़हार तशवीश किया गया? नहीं। तो दुनिया को समझ आ रही है कि इसमें अग्रेसर कौन है और इसमें विक्टिम कौन है। आपकी डोमेन की भी आप बात करते हैं और जिस तरह भारत हमारे मीडिया से परेशान है, पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया की बात करें, कौम जिस तरह इकट्ठी हुई है, जिस तरह से डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे रिस्पॉन्ड कर रही है, पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिस तरह उसने जिम्मेदारी से एक बड़े ही जिम्मेदार मीडिया के तौर पे दुनिया को दिखाया है, फैक्ट सामने रखे हैं, इससे भी भारत हमने देखा कि पहली मरतबा इंफॉर्मेशन डोमेन में भी भारत बैकफुट पे नजर आया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्ट्रैटेजी ठीक थी। पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस, पाकिस्तान के एंकर्स, जर्नलिस्ट, रिपोर्टर्स, पाकिस्तान की जेन ज़ी, मीम्स बनाने वाले और हमारी यंग जनरेशन सब ने मिल के किरदार अदा किया है और भारत परेशान है। आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन अग्रेसिव रही है, फ्रंट फुट पे रही है, प्रोपेगेंडा को काउंटर करती रही है। ISPR और हमारी मिलके एक अच्छी स्ट्रैटेजी रही है और मीडिया ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया है। तो मैं पाकिस्तान के मीडिया को भी खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। सुना है कि आपने कोई इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में भी कोई वार जोन जो है वो बना दिया है और वहाँ पे चीज़ें मॉनिटर हो रही हैं। हमने डिजिटल और AI बेस्ड एक नया पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया था आज से 2 महीने पहले, और कभी पहले ऐसा नहीं हुआ। रूल्स ऑफ बिजनेस चेंज किया और पाकिस्तान का पहला डिजिटल डिपार्टमेंट खड़ा किया है। तो वो जो वॉर रूम बना हुआ है उससे बड़ी मदद मिली है कि टेक्नोलॉजी और यंग माइंड्स और टैलेंट को हम लेके आए हैं, जिसने इस पूरी वॉर में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को पूरा इक्विप किया। बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने ओवरऑल जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है उसका अहाता किया।